इफ यू मीट बुद्धा ऑन द रोड किल हिम। तो भाई साहब 9th सेंचुरी में एक जैन मास्टर आए थे जिनका नाम था लिंजी यूशुआन। और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, अखंड बात, जो कि सुनने में पहली दफ़ा बड़ी ही बेतुकी लगेगी कि भाई इफ़ यू मीट बुद्धा ऑन द रोड किल हिम। अब इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा आप सोचें, विस्तार से सोचें, डेप्थ में सोचें। एक जेन फिलॉसफी का स्पिरिचुअल लीडर जो कि इसी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता था, वो आपको कह रहा है कि बुद्धा को मार दो। इतने पवित्र, इतने शुद्ध, इतने पाक इंसान को मार दिया जाए। आइदर दिस इज कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो झोले भैया दाल में कुछ तो काला है, या तो पूरी दाल ही काली है, या फिर इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है। तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू दिस, हाय भैया क्या बोल दिया, लानत है भाई क्या बोल दिया, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कोटेशन को समझने के लिए, वो भी डेप्थ में, ऊपर ऊपर से नहीं, डेप्थ में, हमें अपने आप को एक ऐसी चीज़ से डिटैच करना होगा जिसके बारे में इन मास्टर्स ने बात करते करते पूरी ज़िंदगी निकाल दी, जो कि है शॉर्ट टर्म ईगो, घमंड, मोटा माटी। और अगर आप इस कोटेशन को एक अनरिस्पॉन्सिव क्लोज्ड माइंडसेट के साथ अप्रोच करेंगे तो भैया सब कुछ बाउंसर की तरह जाएगा। समझ लो बुमराह तो वैसे यॉर्कर डालता है, बट जो भी है बहरहाल बाउंसर की तरह जाएगा, ब्रेटली, है ना। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, आप समझ लीजिए इनलाइटेंड हो जाएंगे विदाउट इवन ट्राइंग। तो मैं पूछता हूँ, आपको इनलाइटेंड होना है? नहीं होना तो जाइए, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर थोड़ा बहुत होना है तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इस कोटेशन को तोड़ेंगे, ठीक है। द वर्ड डिसाइफरिंग मेथड यूज़ करके एक एक वर्ड को डिसाइफर करेंगे। सबसे पहले द रोड को समझते हैं। अब रोड बड़ी आसान सी चीज़ है, बड़ा बड़ा आसान सा मेटाफोरिकल सेंस है, विच इज़ अपनी ज़िंदगी को एक सड़क की तरह समझो, रोड की तरह समझो, एंड यू आर ऑलरेडी ऑन इट। इसमें देर इज़ नो ब्रेनर, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ में तब्दील होने की कोशिश कर रहे हैं, विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, और कुछ लोग रूटीन्स फॉलो करते हैं। बट कोर पे हर इंसान कहीं ना कहीं चल रहा है, किसी ना किसी सड़क पे चल रहा है, किसी ना किसी पगडंडी को पकड़ कर उसके पीछे, पूंछ के पीछे चल रहा है भाई। और प्रॉब्लम सड़क से शुरू नहीं होती है, वो प्रॉब्लम शुरू होती है उस थॉट से कि उस सड़क के एंड पे तुम्हें क्या मिलने वाला है। और ज़्यादातर लोग भाई साहब इस रोड पे ब्लाइंडली चलते हैं, रैंडम थिंग्स करते हुए चलते हैं, होपिंग समथिंग वर्क्स। बट इफ़ यू एक्चुअली वांट टू अंडरस्टैंड कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और वो चीज़ जो तुम कर रहे हो तुम्हें कहाँ लेके जा रही है, तो भाई साहब यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। एंड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ आई गॉट समथिंग विच इज़ मच मोर डीपर, बहुत ज़्यादा अंदर घुस के तुम्हें समझेगी, तुम्हें समझाएगी, विच इज़ माई फ़िलासफ़ी ट्रेनिंग, विच इज़ माई मास्टर क्लास। तो अपनी ज़िंदगी को लेके सीरियस हो और अनकॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी की सड़क पे नहीं चलना चाहते, यू कैन चेक दैट आउट। और सॉलिड ऑफर भी चल रहा है, तो आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। नाउ कमिंग बैक टू दिस आइडिया, अब रोड की बात कर ली, अब हम बात करेंगे बुद्धा की। अब सड़क पे चल लिया, मस्त चला जाता हूँ इस खुशी की धुन में, चलते चलते बुद्धा मिले। अब ये इमेजिन करिए, आप चलते चलते आपको बुद्धा मिले, और बुद्धा का जो सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली ये है, एक इनलाइटनमेंट का थॉट, या एक इनलाइटेंड थॉट की, आहा आई फिगर दिस आउट, मेरे को तो समझ में आ गया ज़िंदगी का सार क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो बुद्धा इज इक्विवेलेंट टू आहा मोमेंट, मेरे को समझ में आ गया, मेरे को तो सब क्लियर हो गया। मे बी यू फाउंड अ फिलोसफी, कि तुमने कोई फिलोसफी ले ली, तुम उसी से चिपक के बैठ गए। मे बी यू फाउंड अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, यही सिस्टम ऑफ लॉजिक है, मैं तो इसी के ऊपर बैठ गया। मे बी यू फाउंड अ वे ऑफ लिविंग, ये मेरा वे ऑफ लिविंग है, मैं इसी के ऊपर जीऊँगा। या फिर तुमने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली, एक मूवी बना ली है, विच इज़ कि ये है परफेक्ट लाइफ, या ये है परफेक्ट थिंग जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। परफेक्शन मेरे लिए ये होता है, तुमने परफेक्शन को डिफाइन कर दिया। वो जो इमेज आती है ना, ये मेरा यूटोपिया है, वो है बुद्धा। वो कोई इंसान नहीं है, वो एक आइडिया है। तो यहाँ पे जो बुद्धा के बारे में कह रहे हैं, वो असली में बुद्धा के बारे में नहीं कह रहे, गौतम बुद्धा के बारे में, वो एक आइडिया के बारे में कह रहे हैं, एक आइडिया है। और यहाँ आती है सबसे बड़ी दिक्कत।
उस क्षण में, उस मोमेंट पे जब तुम वो आइडिया या फिर वो इमेज क्रिएट करते हो अपने माइंड में परफेक्शनिज्म की, तुम उसको चेज़ करना शुरू कर देते हो। जैसे बोला जाता है ना, इनलाइटनमेंट के पीछे अगर तुमने भागना शुरू कर दिया तो इनलाइटनमेंट का सार खत्म हो जाता है मित्र, क्योंकि तुम वो प्राप्त ही नहीं कर पाते, तुम उसको अचीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि तुमने उसको एक परफेक्ट आइडियल सिनेरियो बना लिया। इट्स सिमिलर टू दी आर्ग्यूमेंट कि अगर तुम्हारे सामने गॉड लाके खड़ा कर दिया कि दिस इज़ योर गॉड, चाहे तुम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, और वो गॉड अपनी ताकत, अपने गुण, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें दिखा रहा है, तो तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, वाह वाह गॉड, ये धन्य, ये वो, मज़ा आ गया। इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि तुम्हारी रियलिटी में जो इमेज तुमने ली थी तुम्हारे सामने वो क्लियर हो गई। अब उससे बेटर तो तुम चेजिंग के प्रोसेस में लगे हुए हो पूरे टाइम। तो क्या तुम्हारी गॉड की डेफिनेशन हमेशा चेंज होती रहेगी? तो तुम गॉड कभी अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाएगा तुम्हारे सामने कि मैं गॉड हूँ। यहाँ आता है एक ट्रैप। लोग अपने ही उस आइडिया को, अपने ही उस इमेज को फॉलो करने लग जाते हैं भंड नशेड़ी शराबी के तरह। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। तुमने एक मैप बनाया, ठीक है, किसी भी कंट्री का, किसी भी कुछ भी मैप बनाया, और तुम भूल गए कि तुमने वो मैप बनाया। समय डंडा मार दिया किसी ने सर पे, आपको गजनी हो गया, आप भूल गए क्या है। लेकिन अब भी आप उस मैप के पीछे भाग रहे हैं जैसे वो रियली एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो? तुमने मैप बनाया, तुम भूल गए, लेकिन फिर भी खोज में लगे हुए हो कि मैप कहीं ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं तो है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता है। यही होता है विद आइडियाज ऑफ ट्रुथ। तुम कहते हो दिस इज द राइट वे, तुम कहते हो दिस इज इनलाइटनमेंट, तुम कहते हो दिस इज हाउ लाइफ शुड बी, ऐसी लाइफ जीनी चाहिए। बट मेरे दोस्त, मेरे मित्र, दुनिया इस तरीके से काम करती नहीं है, वो बदलती रहती है। हर क्षण, हर पल, हर सेकंड बदलती है, और तुम्हारा आइडिया वो फिक्स रहता है, वो आइडिया उस ड्राइंग की तरह रहता है। वो असली ट्रैप है, वो गलत ट्रुथ है। आप आगे बढ़ते हुए हम लोग आते हैं किल हिम पे, राइट? इफ यू सी बुद्धा ऑन द रोड, किल हिम। यहाँ पे हम लोग जो है ना इस मैप को ब्रेक करना चाहते हैं। जब लिंजी ने कहा किल हिम, वो वॉयलेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हो, या बंदूक निकाल के बुद्धा मार दिया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये कह रहे हैं वो आइडिया ब्रेक करो, वो इमेज ब्रेक करो। जिस मोमेंट पे तुम्हें ये फील होने लगता है ना, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाउ, मुझे तो सब पता है भाई, यही सत्य है, मैंने तो अपनी किताब पढ़ ली भाई, सबकी अपनी अपनी किताबें होती, मेरी ये किताब यही असली सच है, यही सत्य है, यही ट्रुथ है, इसको ड्रॉप करो। क्योंकि ये मीम आप देख सकते हैं, द मोस्ट पावरफुल वेपन इज नॉट अ बॉम्ब, इट्स द ट्रुथ। बट वो मोस्ट पावरफुल वेपन ही तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन बन जाएगा, तुम्हें ख़त्म कर देगा, तुम्हारे अंदर रेडिएशन ठूस देगा, क्योंकि वो असली में सत्य है ही नहीं। क्योंकि जो तुम सत्य पकड़ के बैठे हो वो सिर्फ एक आइडिया है जो तुम्हारा माइंड यूज़ कर रहा है, जिससे कि तुम सेफ फील करो, जिससे कि तुम सर्टन फील करो, जिससे कि तुम्हारे अंदर से डर चला जाए। इट इज़ जस्ट योर माइंड ट्राइंग टू प्ले अ ट्रिक। तुम मेडिटेशन कर करके अपने अंदर का मंकी माइंड हटा रहे हो, जो इधर से उधर बगल गुजलाते हो या उछल रहा है। लेकिन जिस दिन तुमने उस किसी चीज़ को सत्य मान लिया, वो बंदर वापस आ जाए। तुम कितनी कोशिश कर लो उस बंदर साले को भगाने की, वो बंदर वापस आ जाएगा और न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह आएगा। अब इसका डीपर आइडिया ये है इस कोटेशन का कि डोंट होल्ड एनीथिंग। ये आइडिया और आगे जाता है, ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बुद्धा, ये सिर्फ बुद्धा के बारे में नहीं है। ये कहना चाह रहा है डोंट होल्ड ऑन टू एनीथिंग। किसी भी चीज़ को पकड़ के मत बैठ जाओ। कोई भी चीज़ हो, वो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम हो सकता है, वो आपकी आइडेंटिटी हो सकती है, वो आपके कंक्लूजन्स होते हैं। बिकॉज जिस वक्त आप किसी भी चीज़ को बहुत कस के पकड़ के सबसे लड़ने की कोशिश करते हैं, ये मेरा सत्य है, मानो ये मेरा सत्य है, वो आपको कंट्रोल करने लगता है। एंड इट्स इक्विवेलेंट टू मुट्ठी में आप रेत पकड़ रहे हैं या पानी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत हो जाता है। जितना ज़्यादा आप ग्रिप करेंगे, जितनी कस के आप उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, उतना कम आपके पास वो चीज़ रहेगी, वो बहती चली जाएगी। और जितनी कम वो चीज़ होगी, उतनी ज़्यादा सफरिंग के थ्रू आप गुजरेंगे। क्योंकि आप देखेंगे मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बह क्यों रहा है। तो कभी भी अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी आइडेंटिटी और अपने कंक्लूजन्स को लेके बैठ नहीं जाना चाहिए, जो कि 99% पॉपुलेशन यहाँ करती है। तो मेरे किसी भी यूट्यूब वीडियो का कॉमेंट सेक्शन उठा के देख लो, मेरे इंस्टाग्राम वीडियोज़ का कॉमेंट सेक्शन उठा के देख लो, लैक ऑफ पर्सपेक्टिविज्म। और जिसमें पर्सपेक्टिविज्म लैक करता है ना भाई, वो बहुत गंदा पिटता है।
आज तुम्हें लगता होगा तुम्हारा आइडिया बहुत स्ट्रांग है, जो ये बोल रहा है, ये जो सामने से बक रहा है वो चूतिया आदमी है, बॉर्डर लाइन बोकैट आदमी है। लेकिन भाई तुम्हें एक चीज़ रियलाइज़ होगी, सॉरी हम बहुत कठोर हो जाते हैं अपने शब्दों के साथ, और तुम्हें रियलाइज़ होगा 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल डाउन द लाइन, बट इसी लाइफ में कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है इस पर्सपेक्टिविज्म को, इस आइडिया को, इस बुद्धा के कॉन्सेप्ट को होल्ड करके। एंड ये मुश्किल क्यों है, ये जो हम बोल रहे हैं समझ में तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा यार तो बहुत मुश्किल है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसको इस ट्रुथ को कैसे समझूं मैं, फिर रियलाइज़ कैसे करूं। तो इसको इस तरीके से इमेजिन करिए कि कोई फिक्स ट्रुथ नहीं है, कोई फाइनल आंसर नहीं है, कोई गाइड नहीं है जो आपको बता रही है क्या करना है, कोई कुछ नहीं बोल रहा कि दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ द ओनली वे, यही आपको इसी तरीके से करना ही है, यही रिचुअल फॉलो करना है। नहीं नहीं नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। और ये ना सुनने में बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अब तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। पहले तो तुम किसी एक्सटर्नल चीज़ पे डाल दे रहे थे ना, किसी एक्सटर्नल सत्य, किसी फाइनल आंसर, किसी गाइड के ऊपर, किसी बुक के ऊपर, किसी गॉड के ऊपर। अब क्या है, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन। जैसे ये बिल्ली अपना खाना खुद निकाल रही है कि आई गेट माई ओन फकिंग डैम फूड, बट ज़्यादातर लोग वो नहीं करना चाहते। उनको सत्य चाहिए, उनको ट्रुथ चाहिए, उनको सर्टेनिटी चाहिए, क्योंकि वो एक फ्री फॉलिंग स्टेट में है। उनको एक मैट्रेस चाहिए उनके नीचे, वरना गिर के पटखा जाएंगे। लेकिन आप और मैं अगर ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो हम कांस्टेंट फ्री फॉलिंग स्टेट में हैं। क्या अब नेक्स्ट क्या है, लेकिन लोगों को किसी चीज़ को पकड़ के रखना है। अगेन जिस पॉडकास्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, हमारी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट वो आने वाला है, उसके ऊपर मैंने इसके बारे में बात करी भी। अगर कट ना करें वो लोग तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत भंड बातें कही हैं हमने उसमें। एक्सप्लोसिव पॉडकास्ट, अब बाहर कैसे निकल के आएगा, बट उसमें मैंने कहा है मैटर्स इन फ्री फॉलिंग स्टेट, जिसको नाइलिस्टिक स्टेट भी बोल सकते हैं। और ये सफरिंग है, इसी में अपना मीनिंग ढूंढना है। इसका मॉडर्न वर्जन क्या है, पैटर्न सेम है, फॉर्म नया है। आज की डेट पे आप देखें, बुद्धा तो नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंसर्स हैं, रूटीन्स है, सिस्टम्स है, परफेक्ट लाइफस्टाइल्स है। आप मूवी देखते हैं, लोगों को कॉपी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, आपको लगता है आपकी लाइफ ग्रो कर रही है, लेकिन सही में वो लाइफ ग्रो कर रही है? मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब दीजिए। और ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे कंटेंट और मेरे आइडियाज़ पे भी लागू होती है मेरे दोस्त। फक माई थिंग, फक माई कंटेंट। मैं तो बोलता हूँ भाई फैन फॉलोइंग मत करो भाई अपनी। मैं बस ये बताता हूँ, आई एम वेसल, मैं बताता हूँ भाई मैंने जो किया, अचीव किया फिलॉसफी के थ्रू, मैं जो बोलता हूँ आप भी कर सकते हैं। अगर मैं भी किसी को पकड़ के बैठ जाता, कंटेंट क्रिएटर को उसकी बातें ही सुनता रहता और उसी को होल्ड ऑन टू कर लेता, तो मेरा भी माइंड डेड एज फक हो गया होता। और अगर तुम किसी कंटेंट क्रिएटर से होल्ड ऑन कर लोगे, किसी इन्फ्लुएंसर से होल्ड ऑन कर लोगे, कल को कोई भी आइडियोलॉजी तुमसे थोड़ा सा अलग जाएगी, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि इसने तो मेरे को धोखा दिया, जबकि वो पर्सपेक्टिविज्म लेके बोल रहा था। जैसे मेरे साथ होता है, तो मैं बता रहा हूँ। तो यू जस्ट रिप्लेस वन बिलीफ विद अनदर, समझ रहे हो? तो मत आंख बंद करके फॉलो करो, क्योंकि अगर तुम आंख बंद करके फॉलो करोगे तो तुम यू स्टिल वॉकिंग समवन एल्सेज रोड। तुम्हारी खुद की सड़क है ही नहीं, तुम किसी और की किराए की सड़क पे चल रहे हो दोस्त, जो कि बहुत गलत है। तो फाइनल रियलाइजेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि असली में आपको क्या मानना चाहिए। तो असली में मर क्या रहा है इस कोटेशन में? सो व्हाट डज दिस कोट रियली मीन? इसका सार ये है, सीधी सादी भाषा में, यू डोंट किल बुद्धा, you just kill the idea of holding on to something which is truth, something we had truth। कि आपको चाहिए एक ट्रुथ को होल्ड करके रखना है, वो आइडिया ही गलत है। आपको क्या मारना है? बुद्धा को नहीं मारना है, आपको मारना है द नीड टू कंक्लूड, द नीड टू फील सर्टन, द नीड टू फॉलो, एंड द नीड टू हरी फॉर अ ट्रुथ, बिकॉज ट्रुथ कम्स वेरी स्लो एंड यू नीड टू हैव पेशेंस। अंदर पेशेंस होनी चाहिए, जिससे कि आप उस ट्रुथ को, सत्य को समझ पाएं। बिकॉज द मोमेंट आप वो मुट्ठी कस के जो बंद कर रहे हो और इतनी तेज आपने नाखून से अपने हथेली दबा रही है, खून निकल रहा है, उसको जब आप रिलैक्स करेंगे, खून भी निकलना बंद हो जाएगा और आप देखना शुरू कर देंगे। बिकॉज अब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है चीज़ों को समझने का, चीज़ों को आगे बढ़ाने का। तो मैं यहाँ पे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ देना चाहूँगा। अभी इस वक्त आपको लगता है कि
कुछ ना कुछ आपको समझ में आता है लाइफ में। यार इतना सब कुछ देखा है, पढ़ा है, कुछ तो समझ में आता है। मे बी फ्रॉम दिस वीडियो आपको कुछ समझ में आया, मे बी किसी किताब से, किसी मूवी से, किसी वेब सीरीज से, है ना, किसी दोस्त से बात करते हुए। बट यहाँ पे एक अनकंफर्टेबल पार्ट मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे को समझ में आ गया, इज़ द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू लेट गो ऑफ। यहाँ पे मैं सुकरात बाबा का कोटेशन दूंगा, आई नो नथिंग। कि ये फीलिंग कि मुझे समझ में आ रहा है, हाय मज़ा आ गया है, ये फीलिंग हटानी होगी। बिकॉज जेन फिलॉसफी में जिस वक्त आपको ये लगने लग जाए कि यू हैव फाउंड द ट्रुथ, मेरे को तो सत्य समझ में आ रहा है भाई, यही तो ट्रुथ है, उसी मोमेंट पे यू हैव टर्न्ड इट इनटू अ लाई, अ फॉल्स होप। वो झूठ में बदल जाता है। जिस वक्त आप सत्य को समझने लग जाए, वो सत्य सत्य नहीं, वो झूठ में तब्दील हो जाता है। तो फाइनल लाइन में यही कहूँगा मेरे दोस्त, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यू डोंट किल बुद्धा, यू किल द पार्ट ऑफ यू दैट नीड्स टू होल्ड ऑन टू हिम। आप बुद्धा को नहीं मार रहे मेरे दोस्त, आप उस पार्ट को मार रहे हैं जो कि बुद्धा के आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को, उस पिक्चर को, उस इमेज को, उस अटैचमेंट को पकड़ के रखना चाहता है, अपने गले से लगा के रखना चाहता है, और छोड़ना नहीं चाहता। और जो छुड़वाने आएगा उसको भी तुम पेलने निकल जाते हो। तो ये कोटेशन था। बट इसके बाद एक और फिलोसफर आए थे इनके बाद, हु वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय जैन फिलोसफी, बुद्धा की फिलोसफी, जैन फिलोसफी, और उनकी टीचिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और अगर वो फिलोसफर आपको 2026 में उन्होंने देख लिया होता तो सही में आपके ऊपर थूक दिया होता। अब मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट पेसिमिस्टिक फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम, आर्थर शोपेनहावर, द जर्मन फिलोसफर आर्थर बाबा। तो ये अगला वीडियो जो है देखने से पहले मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बहुत ही ब्रूटल है, दिल पे लगने वाली बात है। अगर आपके अंदर हेकड़ी या ईगो है तो मत देखना भाई, दिल पे लगेगी, गाली बकोगे, राइट? क्योंकि मैंने गाली बकी हुई है। नाउ बुद्धिज्म टीचेज यू टू ओवरकम सफरिंग, लेकिन यहाँ पे आर्थर शोपेनहावर ये बताते हैं कि उस सफरिंग को टॉलरेट करके उसमें जीना कैसे है। तो अगला वीडियो जाइए और अभी देखिए। चलिए भैया, अभी जाइए, मास्टर क्लास भी उठाइए, और नीचे गूगल फॉर्म भी है, एक कम्युनिटी आने वाली है जिसमें हम आपसे 1-on-1 वार्तालाप करेंगे, उसके लिए भी अप्लाई कर दीजिए। जो गूगल फॉर्म है दिल से भरिएगा, हम भी पढ़ेंगे उसको, कोई बकचोदी मत लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे जाइए, अभी जाइए।